देहरादून में कांग्रेस की रैली में शहादत पर सियासत। राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देकर अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल ने उत्तराखंड से बताया कुर्बानी का रिश्ता। कहा, उत्तराखंड के हजारों परिवार ने कुर्बानी दी है, मेरे परिवार ने भी दी कुर्बानी। राहुल बोले, पाकिस्तान बटा था, इसलिए हम बांग्लादेश की जंग 13 दिनों में जीते, आज देश को बांटा जा रहा है। जनरल सीडीएस बिपिन रावत की शहादत पर कांग्रेस की सियासत। देहरादून में रैली की जगह कांग्रेस नेताओं के साथ लगाए गए बड़े बड़े कटआउट। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली के लिए सड़कों पर भी लगाए गए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पोस्टर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तस्वीर यूज करने के खिलाफ कुछ संगठनों ने देहरादून में पोस्टर लगाए। पोस्टरों में पूछा, अपमान करने वाले कैसे करेंगे सेना का सम्मान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कांग्रेस ने सैनिकों के हित में नहीं किया कोई काम, चुनाव देखकर आई सैनिकों की याद। 1971 में पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे। पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। विजय दिवस पर पूरे देश से नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची 4 विजय मशाल। पीएम मोदी ने चारों मशालों को मुख्य मशाल से मिलाया। राजनाथ सिंह ने 50वें विजय दिवस पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर जारी किया खास डाक टिकट। सैनिकों के सम्मान में जारी हुआ ये डाक टिकट। विजय दिवस पर ढाका में भी समारोह। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली। बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए भारत के प्रेसिडेंट। विक्ट्री डे सेलिब्रेशन पर ढाका के बांग्लादेश की सेना ने दिखाया दमखम। लड़ाकू विमानों ने किया फ्लाई पास्ट। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर कैप्टन वरुण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में गंवाई जान। भोपाल पहुंचा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिवार को दी जाएगी 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और नौकरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकसभा में आज भी भारी हंगामा। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए की गई स्थगित। लोकसभा में राहुल गांधी ने मांगा अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा। कहा, जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। लोकसभा स्पीकर की आपत्ति के बावजूद राहुल अजय मिश्रा पर बोलते रहे। मंत्री को बताया क्रिमिनल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए। कहा, वेल में भी रहना चाहते हैं और प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर राज्यसभा में भी भारी बवाल। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। इस्तीफे को लेकर बवाल के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे अजय मिश्रा टेनी। बैठक के बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए रवाना हुए। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर गांधी स्टैच्यू के सामने निलंबित राज्यसभा सांसदों का प्रदर्शन। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की गई। अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर यूथ कांग्रेस सड़क पर उतरी। दिल्ली में जलाए अजय मिश्रा के पोस्टर। अजय मिश्रा के खिलाफ लखनऊ में दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला गया। मोदी कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला। महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने को दी मंजूरी। कैबिनेट ने चुनाव सुधार से जुड़े अहम बिल को भी दी मंजूरी। चुनाव आयोग स्वैच्छिक आधार पर मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी की सभी राज्य सरकारों से अपील। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने को कहा। कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ें कहा। पीएम मोदी ने कॉन्क्लेव ऑन नेचुरल फार्मिंग को संबोधित किया। अच्छी फसल के लिए केमिकल के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया। पीएम मोदी ने कहा, देश के 80% किसानों को होगा प्राकृतिक खेती से फायदा। प्राकृतिक खेती से कम होगा खर्च, बेहतर होगी किसानों की स्थिति। पराली जलाने पर बोले पीएम मोदी। कहा, फसल जलाने की बनी परंपरा मिट्टी को तपाने से बन जाती है ईंट। आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी कर सकते हैं मुलाकात। गठबंधन को लेकर बीजेपी के पंजाब चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिल सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत संभव। एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गुफरान नूर की मुसलमानों से अपील, खूब बच्चे पैदा करो वरना असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने कहा, बच्चे पैदा करना अल्लाह के हाथ में। ओवैसी के नेता का बयान गलत। समाजवादी पार्टी के और सांसद एसटी हसन ने कहा, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ओवैसी की पार्टी दे रही है बयान, हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की है कोशिश। गोवा में बीजेपी विधायक अलीना सल्दानहा ने दिया इस्तीफा। कहा, अपने सिद्धांतों को भूल गई है बीजेपी। दिल्ली में आए ओमिक्रॉन के 4 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या 10 हुई। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन के 9 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक किसी की हालत गंभीर या नाजुक नहीं। गुजरात के मेहसाणा में महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। गुजरात में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 5। करीना कपूर, अमृता अरोड़ा का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। बीएमसी के मुताबिक 4 से 5 दिन के अंदर आएगी रिपोर्ट। आलिया भट्ट की बढ़ सकती है मुश्किलें। महामारी अधिनियम के उल्लंघन करने पर बीएमसी कर सकती है सख्त कार्रवाई। हाई रिस्क शख्स के संपर्क में आने पर आलिया को 14 दिन का होम क्वारंटीन था जरूरी। नियम तोड़कर दिल्ली पहुंची। बीएमसी के दिल्ली में रुकने के फरमान के बावजूद मुंबई लौटी।
डायरेक्टर आयान मुखर्जी के साथ दिल्ली के बंगला साहिब पहुंची आलिया भट्ट। अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र की सफलता के लिए दुआ मांगी। मुंबई में संजय कपूर के घर पहुंची बीएमसी की टीम। पत्नी और बेटी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सैनिटाइजेशन अभियान। निजीकरण के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर गए देश भर के सरकारी बैंक। कामकाज बुरी तरह से प्रभावित, एटीएम सेवाओं पर असर नहीं। गुजरात के पंचमहल जिले में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, 2 मजदूरों की मौत, 15 घायल। बिजनौर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का टीचर गिरफ्तार हुआ। छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप, टीचर ने कई लड़कियों को भेजे थे मैसेज। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस दूसरे टेस्ट से बाहर। डिनर के दौरान कोरोना पॉजिटिव शख्स के करीब आए थे नजर। पाकिस्तान दौरे पर आई वेस्टइंडीज टीम पर भी फूटा कोरोना बॉम्ब। विकेटकीपर साई होप समेत 3 क्रिकेटर्स पॉजिटिव पाए गए, आगामी मैचेस से बाहर। वेस्टइंडीज के असिस्टेंट कोच और फिजियो भी हुए कोरोना पॉजिटिव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।